हेलो नमस्कार, मैं रजित कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हो कि लास्ट 3 मंथ में किस प्रकार से पढ़ा जाए कि मेरा 400 प्लस मार्क्स आ जाए, तो मेरे भाई आपको यह वीडियो देखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आपके पास कौन कौन विषय होंगे मेरे भाई? आपके पास होंगे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर एक साइंस सब्जेक्ट हो जाते होंगे, और आपके पास एक संस्कृत सब्जेक्ट होंगे, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होंगे, और क्या होंगे, और ये हमारे मैथ होंगे। यही ना हमारे आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे। मैं मानकर चलता हूँ कि हमारे क्लास 10th में हमारे बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए इंग्लिश विषय का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई मानकर चलो कि आपके पास कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है और मैं 5 सब्जेक्ट में यदि मैं 80 स्कोर कर लूं तो मेरा 400 से प्लस नंबर आ सकेगा। तो इसीलिए मेरे भाई यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं तो आपके पास तो हो गया कि कौन कौन सब्जेक्ट है मेरे भाई? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ और हमारे साइंस हो गया। तो आपको मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, यदि आप साइंस विषय के लिए मैं कहता हूं तो मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे भाई कि आपका साइंस विषय का कितने नंबर का एग्जाम होता है? आपका साइंस विषय का 80 नंबर का एग्जाम ली जाती है और हमारे 20 नंबर का प्रैक्टिकल होते हैं। तो टोटल मार्क कितना हो गया? 100 मार्क हो गया। यदि मैं 100 मार्क में, ये हमारे 20 मार्क कौन देंगे? कॉलेज देंगे, और हमारे 80 मार्क कौन देंगे? 80 मार्क जो है हमारे बिहार बोर्ड देंगे। तो आप यदि 80 मार्क में, मानकर चलो मेरे भाई, मैं लोवेस्ट से लोवेस्ट कहना चाहता हूँ, यदि आप 80 मार्क में मात्र और मात्र कितने नंबर ला सकते हो? 65 नंबर ला लो, और आपके कॉलेज के द्वारा मात्र और मात्र हमारे 25 नंबर दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 25 तो 5 5 10 6 2 8 1 9 90 मार्क हो गया। मैं मानकर चलता हूँ कि यदि आप यहाँ पर 90 आया है ना मेरे भाई, यहाँ पर मैं घटा कर कहता हूँ कि आपका 85 साइंस विषय में आ गया। यदि आप इस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनाओगे तो आ जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान है। मेरे बहुत सारे छात्र 400 से प्लस नंबर लाए हैं, इसीलिए आप मेरे पर डाउट न कीजिए। आपका क्या हो गया? आपका साइंस विषय का खत्म हो गया। अब बात आएगी कि मैथ विषय, कि मैथ विषय में किस प्रकार से मैं स्ट्रेटजी बनाऊं। मैथ विषय में हमारे कितने नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम लेते हैं? 100 नंबर का। हमारे 100 नंबर में हमारे 50 क्या होते हैं? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होते हैं। मानकर चलो मेरे भाई, आजकल के बोर्ड एग्जाम में तो 2 गुना हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मैं मानता हूं मेरे भाई कि आप 50 ऑब्जेक्टिव में मात्र और मात्र कितने ऑब्जेक्टिव को सही करोगे? 45 ऑब्जेक्टिव को सही कर दोगे। और यहाँ पर हम मानकर चलते हैं मेरे भाई कि आपको सब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर सब्जेक्टिव से कितने नंबर उठाएंगे? 40 नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल यहाँ पर भी आ जाएगा 85 नंबर। तो यहाँ पर मात्र और मात्र मैं यहाँ लेता हूँ नंबर मेरे भाई 80 नंबर ही लेता हूँ। मैथमेटिक्स विषय में मैं 80 नंबर उठाता हूँ। क्या हुआ? यहाँ पर मैंने साइंस विषय में कितने नंबर उठाया? साइंस विषय में 85 नंबर उठाया, और हमारे मैथ विषय में भी हम 80 नंबर उठा लिए। और ठीक इसी प्रकार से आप क्या करोगे मेरे भाई? आप ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदी सब्जेक्ट में 100 नंबर का ये प्रश्न होते हैं, और 100 नंबर में मात्र और मात्र मेरे भाई आप क्या करोगे? तो 42 ही ऑब्जेक्टिव सही करोगे। किसी भी कारण बस क्या हुआ कि आपका 2 नंबर और हमारे एस्से लिखना आप बिसर गए, तब पर भी आप क्या करेंगे कि 50 नंबर सब्जेक्टिव में मात्र और मात्र मैं मानता हूँ मेरे भाई कि आपने 42 नंबर ही सब्जेक्टिव में उठा पाया। तो 42 ऑब्जेक्टिव हो गया और 42 सब्जेक्टिव हो गया। तो टोटल मार्क कितना हो गया मेरे भाई? यहाँ पर 84। तो यहाँ पर जोड़ लो मेरे भाई कि आपने क्या किया कि हिंदी विषय में भी 84 नंबर यहाँ पर गेन कर लिया। अब बात आएगी कि इंग्लिश विषय का हम मायने ही हटा देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में हमारे क्लास 10th में इंग्लिश विषय का कोई मायने ही नहीं है। अब बात आएगी कि आप संस्कृत एक विषय हो जाता है, तो संस्कृत विषय भी कितने नंबर का होता है? संस्कृत विषय भी 100 नंबर का प्रश्न होता है। हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हमारे कह सकते हो कि हमारे 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 सब्जेक्टिव होते हैं। यदि आप 50 ऑब्जेक्टिव में मानकर चलो मेरे भाई, संस्कृत विषय हमारे बिहार के छात्रों का तगड़ा होता है, तो आप क्या करोगे कि 50 ऑब्जेक्टिव में 45 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या कर दोगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव सही कर दोगे, और 50 सब्जेक्टिव में मात्र और मात्र मेरे भाई मैं मानकर चलता हूँ कि आपको संस्कृत में कुछ ही हो ही नहीं रहा है, तो आप 40 नंबर यहाँ से उठा लोगे। तो आपने संस्कृत विषय में भी कितना नंबर उठा लिया? संस्कृत विषय में भी आपने मानकर चलो कि 85 नंबर उठा लिया। अब आपके कौन विषय बचा है मेरे भाई? अब आपका विषय कौन बचा कि हमने सोशल साइंस भी आपके पास बच गया। तो सोशल साइंस में भी हमारे 80 नंबर का ये कह सकते हो कि बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। हमारे ये जो हमारे सोशल साइंस है मेरे भाई की सोशल साइंस 80 नंबर का हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव है। मानकर चलो मेरे भाई कि आपने 40 में कितना नंबर उठा पाया? ये 80 नंबर में आपने मानकर चलो मेरे भाई कि यहाँ पर आपने 60 ही नंबर उठा पाया। और हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा मानकर चलो कि आपने को प्रैक्टिकल में कितना नंबर दिया? कॉलेज हमारे 20 नंबर में मानकर चलो मेरे भाई यहाँ पर आपको 18 नंबर दे दिया। तो 60-18 कितना हो गया? 78 नंबर। आपने सोशल साइंस में 78 नंबर उठा लिया मेरे भाई। कहो मेरे भाई कितना मैंने लोवेस्ट फैक्टर उठाया? तो आप यदि इस नंबर को जोड़ोगे कि किस प्रकार से मैंने लोवेस्ट नंबर लेकर बताया, और देखते हैं मेरे भाई कि अब बिहार बोर्ड में क्लास 10th के छात्र कितने नंबर ला पाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि कैसे और अच्छे
अपना स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चल पाएगा। तो मैं आप जोड़ता हूँ मेरे भाई कि आप क्लास 10 के छात्र देखते हैं कि कितने नंबर ला पाते हैं। तो यदि आप देखोगे ना मेरे भाई, 412 नंबर ला पाया क्लास 10 के छात्र। कितने नंबर ला पाया मेरे भाई? 412 नंबर ले पाया। मानकर चलो मेरे भाई, मैंने कितना घटाकर बताया कि हम जिस विषय में 90 मार्क लाया करते थे तो उसमें मैंने 85 ही नंबर लाया। इसीलिए मेरे भाई तब पर भी हमने 400 से प्लस नंबर क्रॉस किया ना मेरे भाई। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कैसे लाएंगे 400 से प्लस नंबर। यदि आप 400 से प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आपके पास यही टिप्स हैं कि आप अभी से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है, यदि क्लास 10 की बात करो या क्लास 12 की बात करो, तो आपके लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वन शॉट करने का प्रयास करो। आप उनका वन शॉट करने का प्रयास करो। यदि आप नहीं जानते हैं कि क्लास 10 या 12 में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उन पर भी एक नया वीडियो ला दूंगा। इसलिए मेरे भाई आप जरूर कमेंट में करें कि और आप क्या करेंगे 400 से प्लस नंबर लाने के लिए। और आप यही करेंगे कि आप अभी से ये जो आपके पास 3 महीना एग्जाम को बचा है, आप अभी से गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव करने लगे। और हमारे क्वेश्चन बैंक भी बनाइए। क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव कीजिए, हर एक सब्जेक्टिव करने का भी प्रयास कीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन बैंक मेरे लिए बेस्ट होंगे, तो वो भी आप कमेंट कीजिए, वो भी मैं बता दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं अब आपको बताऊं कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल पाएगा। और मेरे भाई यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस वीडियो पर टारगेट यही रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर हमारे 25 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से लास्ट 3 मंथ में पढ़ा जाए, जिनसे कि मेरा बेहतर से बेहतर नंबर आ जाए। तो मेरे भाई आप जरूर से जरूर इस वीडियो पर 25 लाइक करवा दीजिएगा। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।